मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 23 मई 2024 को ज़ोहरा और मुश्तरी के क़िरान के मौका पे जो लॉ मैंने तैयार की थी, उस लॉ की तफ़सीलात, उसमें कितने नक़ूश हैं, हर नक्श का क्या फ़ायदा है और इस लॉ को इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और ये कि आप ये लॉ किस तरह हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आप सब जानते हैं कि ज़ोहरा मोहब्बत और बरकतों और दौलत और सआदतों का कौकब माना गया है, जबकि मुश्तरी का ताल्लुक वुसाअत, रूहानियत और हर चीज़ की अफजूदगी और कशाइश के साथ है। इन दोनों का बाहम एक बुर्ज में इकट्ठे हो जाना क़िरान कहलाता है, यानी कंजैक्शन कहलाता है। तो 23 मई को जुपिटर वीनस कंजैक्शन जो हुआ, साबका वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक ऐसी लौह तैयार कर रहा हूँ जिस पे 15 नक्श कुनंदा होंगे और हर नक्श की तफसील मैंने इस वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तफसील से बयान कर दी। अब अल्लाह ताला की कुदरत कामिला देखिए और वक्त की सआदत देखिए। क़िरान सादैन के इस खूबसूरत वक्त में अल्लाह की करम नवाजी ये हुई कि ये लॉ जिस पे 15 नकूश कुनंदा करने थे, इस पे टोटल 32 नक्श कुनंदा कर दिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह। 15 नकूश की तफसील मैं आपको बता चुका हूँ। ये एक छोटी सी, इंतहाई पायदार, इंतहाई खूबसूरत और सदाबहार लौ है। ना ये गले, ना ये फटे, ना ये ख़राब हो और ना ये मिटे। इस लौ में पहले 3 नकूश तो गैबी मदद के लिए थे, तरक्की के लिए, सआदत के लिए, दौलत के लिए। आप जेब में रख सकते हैं, आप अपनी दुकान में रख सकते हैं, ऑफिस में, दफ्तर में रख सकते हैं, चाहे तो आप बाजू पे बांध सकते हैं। ये पहले 3 नक्श। इसके बाद इसमें 3 नक्श और हैं, जो नकूश आपको हर किस्म के नुकसानदेह हथियार से, हर हमला से और हर मूजी जानवर के शर से और हर डंग मारने वाले यानी सांप और बिच्छू के डंग से और हर किस्म की तकलीफ से और दर्द से बचाते हैं। तो कुल मिला के ये 6 नक्श हो गए। इसमें 7वां नक्श एक अजीम नक्श, जो नक्श महबूबुल खलाइक है। ये नक्श जिसके पास होगा वो लोगों में मुअज़्ज़ज़ होगा, मुकर्रम होगा, लोग उसकी इज्जत करेंगे, लोग उसकी कदर करेंगे और वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की करेगा। और फिर इसी नक्श की दूसरी इफादियत ये है कि इत्मीनान क़ल्ब नसीब होगा। अगर ये नक्श ज़िद्दी, शरीर, नाफरमान बच्चे को पिला दिया जाए, जो तालीम से भागता है, वालिदैन की हुक्मदुली करता है, नाफरमानी करता है, सरकशी करता है, बगावत पे आमादा है, वो बच्चा जूं जूं आप उसे ये लौ पानी में डिप करके पिलाते जाएंगे, वो बच्चा अपनी फितरत बदलता जाएगा और राह रास्त पे आता जाएगा। क्योंकि इस लौ पे तमाम जो नकूश हैं, वो नकूश इस्म वदूद, इस्म हादी और तलिस्म बुद्दूह के नकूश हैं, जो सदियों से मुजर्रब हैं। इमाम गजाली से लेके शाह अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली तक इन नकूश पे उलमा ने मुस्तन्नद तहरीरें तहरीर फरमाई और इनको बरूए कार लाए, ज़ेर इस्तेमाल लाए और इन्हें मुजर्रब गर्दाना और इनकी तालीम दी। अब इसमें 8वां नक्श तमाम अमराज, ख़ास तौर पे अमराज दक यानी सीना के अमराज जैसे टीबी है और खांसी, तशन्नुज वगैरह, इस किस्म के अमराज के लिए है और दिल की घबराहट, बेचैनी और वसवसा के लिए है। और इन नकूश में ये भी बरकत है कि जो बच्ची बगावत पे आमादा है, खुदा न खास्ता घर से भागना चाहती है, गलत रास्ते पे जा रही है, वो बच्ची भी ये नक्श पीने से राह रास्त पे आ जाएगी। तो किसी भी इंसान को बुरी आदत छुड़वाने के लिए बदकारी, जनाकारी, शराब नोशी, जुआ और मंशियात की
बुरी कभी आदत छुड़ाने के लिए ये नक्श तीर बहदफ माने गए हैं। फिर इसमें जो 10वां नक्श है उसे गुले ज़ोहरा कहते हैं, यानी ज़ोहरा सैयारे का फूल, पंखड़ी। मैंने पिछले साल एक वीडियो ज़ोहरा की चाल पे अपलोड किया था। ये बड़ा मज़ेदार वीडियो है, आपको ये वीडियो देख के बड़ा मज़ा आएगा। उस वीडियो में मैंने ज़ोहरा की आसमान में जो गर्दिश है उसका डिज़ाइन बताया था। ज़ोहरा आसमान में इस तरह गर्दिश करता है, सूरज के गिर्द इस तरह तवाफ करता है कि वो एक बड़ा खूबसूरत सा फूल बन जाता है। उसे वीनस रोज कहते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है। इसका पैंतने पाक से क्या ताल्लुक है? रक्स रक्स से द्रुवेश, जो सूफिया रक्स करते हैं, कौनिया अकबरिया सिलसिला के जो रक्सा द्रुवेश तुर्की में पाए जाते हैं, जो रक्स करते हैं, उसका इस नक्श के साथ क्या ताल्लुक है, इस चाल के साथ क्या ताल्लुक है, आपको बड़ा लुत्फ आएगा। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसे आप लाजमी मुलाहिजा फरमाइएगा। तो ये ज़ोहरा की चाल का नक्श है। ज़ोहरा के वक्त में इसे लिखा गया, कुनंदा किया गया। तो ये नामेहरबानों को मेहरबान करने के लिए है, ये मुखालिफिन को अपने हक में करने के लिए है, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के लिए है। अगर कोई नाराज़ है उसे आप ये नक्श पिला दें, वो आपसे राज़ी हो जाएगा। इस नक्श का ये भी फ़ायदा है कि आपकी जहानत में इजाफ़ा होगा, खूबसूरती में इजाफ़ा होगा, आपकी हिस्से लताफ़त, हिस्से ज़राफ़त उसमें इजाफ़ा होगा, हिस्से ज़कावत में इजाफ़ा होगा। हिफाजत जान माल के लिए ये नक्श बहुत मुफीद है। इसमें 11वां नक्श हुक्काम अफसरान बाला को मेहरबान करने के लिए है, दीनो दुनिया में मुस्तैद होने के लिए है, अपनी हिम्मत कुव्वत इस्तेदाद बढ़ाने के लिए है, अपनी ज़ात में जोश जज्बा वलवला पैदा करने के लिए है, गफलत सुस्ती काहली और थकावट का खात्मा करने के लिए है, जिस्मानी दर्दों का ख़ास तौर पे खात्मा करने के लिए है। और इसकी सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि अगर इस लौ को 5 गुलाब की पत्तियों के हमरा सब्ज़ रंग के रेशमी कपड़ा में सिलाई करके या सब्ज़ रेशमी कपड़े का पाउच बना के उसमें बंद करके आप अपने पास रख लेंगे तो इससे आपको बेपनाह फ़वायद व समरात हासिल होंगे। 12वां नक्श दुश्मनों पे फतह याबी और नुसरत के लिए है। 13वां 14वां और 15वां नक्श है, वो सिर्फ अगर आप देख लेंगे तो आपके मन की मुरादें पूरी होंगी, मोहब्बत में कामयाबी होगी। शादी की रुकावट है तो वो दूर हो जाएगी, शादी नाकाम हो रही है तो शादी कामयाब हो जाएगी। माँ बहन ज़ौजैन मोहब्बत कायम होगा, ताल्लुक़ कायम होगा, मियाँ बीवी के दरमियान शदीद मोहब्बत पैदा होगी, लगन पैदा होगा, उल्फत पैदा होगी। तो ये 15 नकूश, इनकी तफसील तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जो बाकी के 23 नक्श इसकी दूसरी जानिब अलग से कुनंदा कर दिए, उनकी तफसील भी मैं आपको बता देता हूँ। 15 अलग हैं और ये 23 नक्श अलग हैं, कुल 32 हैं। इसमें पहला नक्श नामेहरबानों को मेहरबान बनाने का नक्श है। दूसरा नक्श अपनी बात मनवाने का नक्श है। तीसरा नक्श अगर ये लौ तिजोरी में रख देंगे तो इनकम बढ़ेगी, माल में इजाफा होगा। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां 5 नक्श सिर्फ मियाँ बीवी में मोहब्बत कायम करने के लिए है। फिर 9वां नक्श खरीदो फरोख्त में, तिजारत में, बिजनेस में नफ़ा के लिए है। 10वां नक्श हर जायज़ मुराद को पूरा करने के लिए है, इसे हरकारा भी कहा जाता है, इसे मुसल्लस गजाली भी कहा जाता है। 11वां नक्श हर किस्म के बांझपन का, बेऔलादी का खात्मा करने के लिए है। 12वां नक्श औलाद के हुसूल और औलाद नौरीना के हुसूल के लिए है। 13वां नक्श मुलाजमत में तरक्की के लिए है, इनकम में इजाफे के लिए है। 14वां नक्श अगर आप पे कोई तोहमत या इल्ज़ाम है, इससे आपको सुब्क दोष कर देगा, बरी कर देगा, मुकदमा में आपको फतह मिलेगी। 15वां, 16वां और 17वां ये 3 नक्श तमाम जिनसी अमराज से निजात के लिए है। 18वां नक्श अगर कोई भाग गया है, मफरूर है, उसे वापस लाने के लिए है। 19वां नक्श नाराज और रूठे को मनाने के लिए है। 20वां नक्श जिस्मानी ताकत निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने के लिए है। 21वां नक्श जिनसी कुव्वत बढ़ाने के लिए और कुव्वत इंसाक में इजाफा करने के लिए है। 22वां नक्श इज़्ज़त वक़ार मर्तबा और मकाम के लिए है, इसे आप अपनी कैप में, अपने इमामा में, टोपी पगड़ी में रखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, जहाँ जाएंगे लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। 23वां नक्श हुस्न व जमाल में इजाफा के लिए है, खूबसूरती हासिल करने और उसे सदाबहार कायम रखने के लिए,
اپنی جوانی کو مستحکم رکھنے کے لیے یہ نقش آپ کے لیے بہت مددگار ہے۔ تو یہ 23 نقش اور 15 پچھلے، یہ ٹوٹل 32 نقوش ایک لا پہ ہیں، اور یہ لا کوئی اتنا بڑا توا نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی پلیٹ نہیں ہے، یہ ایک بہت خوبصورت سی چھوٹی سی لا ہے جسے آپ بآسانی اپنے والیٹ میں، اپنی پاکٹ میں، اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں۔ سبز ریشمی کپڑے کا پاؤچ سلائی کر کے 5 گلاب کی پتیاں ڈال کے اس میں آپ اس کو ڈوری سمیت اپنے گلے میں بھی آویزاں کر سکتے ہیں۔ یہ لا لمیٹڈ ایڈیشن میں موجود ہے، صرف چند ہی رہ گئی ہیں گنتی کی، تو اس کے بعد شاید اب یہ دوبارہ ہم بنا بھی نہ سکیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں آپ کو جن خواتینوں حضرات نے یہ لا حاصل کی ہے استعمال کا طریقہ بتا دوں۔ اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ عمومی طور پہ اس کے تمام فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے سبز ریشمی کپڑے میں سلائی کر کے 5 پتیوں سمیت بند کر کے اپنے والیٹ میں، جیب میں، پاکٹ میں، اپنے ہینڈ بیگ میں، پرس وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتی ہیں، گلے میں پہن سکتے ہیں، جب تک آپ کی مرادیں پوری نہ ہو جائیں، مقاصد پورے نہ ہو جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کسی مخصوص مقام پہ رکھ دیں۔ اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ بلا ضرورت اس لا کا کسی کے سامنے تذکرہ مت کریں، ہر کسی کو مت بتائیں کہ میرے پاس ایک لا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں اور اس پہ کیا بنا ہوا ہے، یہ احتیاط ہے۔ چوتھی احتیاط یہ ہے کہ ناپاکی سے اس لا کو بچائیں، ناپاک جگہ پہ، نجس جگہ پہ لے کے نہ جائیں۔ اگر غلطی سے ناپاک ہاتھ لگ گیا ہے تو عرق گلاب سے اسے دھو دیں، لوبان اور سندل کا بخور دیں، یا لوبان یا سندل کی اگربتی کا اسے گاہے بگاہے دھواں دے دیا کریں تو یہ لا چارج ہو جایا کرے گی۔ عرق گلاب سے گاہے بگاہے اسے دھوتے رہیں اور بخور دیتے رہیں۔ اس کا 5واں طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ اگر امراض، کسی بھی قسم کا مرض ہے یا کوئی خاص مقصد ہے، روٹھے کو منانا ہے یا بندہ یا بندی راہ راست پہ لانا ہے، تو اسے پانی میں ڈپ کر کے یہ لوح لگاتار 21 دن یا 41 دن پلائیں۔ دل کے تمام امراض کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ لوح نہایت مؤثر ہے، دل کے بند وال کھول دے گی الحمدللہ، اور دل کا ہر مرض جیسا کہ خون کا بلند فشار، ہائی بلڈ پریشر یا انتہائی لو بلڈ پریشر، اور دل کے وال بند ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا یا بالکل کمزور ہو جانا، دل کی گھبراہٹ، بے چینی اور دل کی مایوسی جسے اختلاج قلب کہتے ہیں، اکثر عموماً بچیوں کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ وہ بچیاں افسردہ ہو جاتی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ان پہ کون سا ایسا آسیب آ گیا ہے کہ یہ بچی اچھی خاصی ہستی کھیلتی ایک دم بجھ گئی ہے، اور بچی بلا وجہ رونے لگ جاتی ہے، دن بدن کمزور ہونے لگ جاتی ہے، تو یہ مرض اختلاج قلب کہلاتا ہے۔ اس مرض کے خاتمے کے لیے بھی یہ لوح نہایت مؤثر ہے۔ تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ، یہ لمیٹڈ ایڈیشن ہے، چند ہی گنتی کی رہ گئی ہیں، آپ انہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ 03 ٹیٹرا 0 48092 پہ آپ رابطہ کر کے میرے اسسٹنٹ سے بات کر کے یہ لا حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ اس لا سے استفادہ کر کے مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے، اس لا کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔